बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके जितने महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन होता है, अल्पकाल एवं दीर्घकाल की लागत वक्रों की व्याख्या कीजिए तथा औसत लागत व सीमांत लागत जो लागत होती है उसके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल की जो लागत होती है उसकी वक्रों की आपको व्याख्या करनी है तथा औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है, उनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने। तो ये वीडियो आपको पूरा पढ़ाऊं इससे पहले अगर ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाओगे, फाइल वाले जो आपके सामने सेक्शन, वहां पे जाके सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स। ये पीडीएफ फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, वहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो अल्पकाल की आपके सामने लागत कर्व क्या आता है? अल्पकाल की कुछ लागत स्थिर फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जो उत्पादन से स्वतंत्र होती हैं, जैसे किराया। कुछ लागत वेरिएबल होती हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि कच्चा माल। मतलब देखो, आपने कंपनी खोली है, एक कंपनी खोली है। आपको मैं कंपनी का मालिक बना देता हूं। आपने क्या किया? कोई कंपनी खोल ली, तो वहां पर दो प्रकार की चीजें होंगी। क्या? एक तो होगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब आपने क्या किया भाई, जो जमीन, जिस जमीन पे आपने क्या किया, आपने खुद की जमीन नहीं खरीदी, आपने किराए पर ले ली, है ना। और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अगले 2 सालों तक इसका किराया आपके सामने मान लो 30,000 रुपये दूंगा। समझ में आ गया? फिक्स कर लिया। अब क्या होगा? आपका किराया है ना, वो हमेशा फिक्स रहेगा, जितना लगेगा उतना ही लगेगा। समझ में आ गया? अगले वाला क्या है? अगला खर्चा किस पे होता है? अगला खर्चा होता है आपके सामने कुछ चीजें होती हैं जिसपे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम ज्यादा हो सकता है आपके सामने। मजदूरों की कीमत हमेशा फिक्स रहेगी। वो कहां पर रहेगी? पहले भी फिक्स थी, 1 साल तक तो कम से कम फिक्स रहेगी, उसके बाद में घटा बढ़ा सकते हो आप, लेकिन 1 साल तक वो फिक्स रहेगी। 1 साल तक आपका किराया भी फिक्स रहेगा। लेकिन कच्चा माल, कच्चा माल क्या है? आप क्या खरीद रहे थे? मान लो कि आप ये जो ब्लॉक आते हैं ना, सीमेंट के ब्लॉक आते हैं, वो बना रहे हो आप, जो घरों में आजकल यूज करने लगते हैं ना, आपके सामने सड़कों में भी जिनको लगाया जाता है, उनका ब्लॉक निर्माण कर रहे हो। अब क्या? सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, कभी बजरी की प्राइस बढ़ गई। तो इस प्रकार से कच्चे माल का जो उत्पादन के होता है ना, कच्चा माल है, उसकी प्राइस, उसकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है आपके सामने? वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी चीज होती है, उसकी जो आपके सामने जो प्राइस होती है वो घटती बढ़ती रहती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसका अगला पॉइंट है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट का वक्र हमेशा किस आकार का होता है? आपके सामने यू आकार का होता है। मतलब सबसे कम समय में जो एवरेज कॉस्ट का जो आकार होता है वो यू आकार का होता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। मतलब क्या होगा? पहले उसका मान घटेगा, पहले जो एवरेज कॉस्ट का मान है वो घटता है, और फिर वो क्या होता है? आपके सामने बढ़ता है। मतलब मैं समझाऊं आपके सामने, जितना पैसा लग रहा था ना, पहले आपके सामने धीरे धीरे घटेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। हासमान प्रतिफल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का नियम के कारण ये ऐसा होता है। किसके कारण? आपके सामने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब धीरे धीरे आपके सामने क्या रिटर्न घटते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भाई आपके शुरुआत में खर्चे ज्यादा लगेंगे तो आपको पैसा कम कमाएगा, फिर धीरे धीरे आप और कमाने लग जाओगे तो पैसा आपका बढ़ने लग जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला है दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल का लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकाल वो समय होता है जब सभी लागत परिवर्तित होती हैं, उत्पादन अपनी फैक्ट्री का आकार बदल सकती है। मतलब अब क्या हुआ? पहले आपने जो फैक्ट्री के मालिक थे, अब आप क्या, एक प्लाट चलता था पहले आपका, समझ आ गया? अब आपका एक प्लॉट बहुत शानदार चला, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, अब आपने क्या किया, एक प्लाट और खरीद लिया। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा? आपके सामने सारी सारी की चीजें, आपका जो किराया है भाई, पहले 30,000 लगता था, अब हो सकता है आपने नई जगह, तगड़ी जगह खरीदा, आपके सामने ऐसी जगह है जो बाजार में है एकदम, तो 50,000 रुपये किराया लगेगा आपका, वो बढ़ गया। बाजार जो मजदूर है वो और ज्यादा तगड़े लेकर आ रहे हो आप, बढ़िया, जिनको और ज्यादा स्किलफुल है वो और ज्यादा पैसे लेंगे, कच्चे माल की कीमतों में भी पैसे लग रहे हैं। तो दीर्घकाल वो लंबा समय होता है जिसमें क्या होता है आपके सामने, 10-15 साल में अगर आप चीजों को देखोगे तो हर चीज में पैसा बदल जाता है। पहले वाली फैक्ट्री थी, उसकी क्या हो गया आपके सामने भाई, 1 साल पहले जो किराया 10,000 लगता था, बढ़ा के उसने 15,000 कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ गया, मजदूरों की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो लंबे समय में वो समय काल होता है जब सारी की सारी चीजें क्या होती है, बदलती हैं। कभी भी जो लागते हैं, और भाई जितना पैसे का प्रोडक्ट बेचते थे वो भी आपके सामने अब ज्यादा पैसे का बेचने लग गए आपके सामने। एलएसी वक्र, ये यू आकार का होता है और ये अधिक स्पष्ट होता है। मतलब लंबे समय का बात करें तो ये अधिक सपाट इस प्रकार का होगा।
समझ में आ गया आपके सामने। पहले चीजें थोड़ी सी आप वही कमाई घटेगी, फिर थोड़ा कांस्टेंट चलता है, फिर आपके सामने बढ़ती है। ये एलएसी वक्र अल्पकाल में कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वक्रों को भी घेर के रखता है। इसमें क्या होता है आपके सामने, कई आपके सामने ऐसी शॉर्ट रन के जो एवरेज कम, भाई जो पहले 5 साल का जो एवरेज कर्व था उसको घेर लिया, 10 साल का, 15 साल का, इस प्रकार से जो कई शॉर्ट रन के जो एवरेज कॉस्ट वक्र होते हैं उनको भी अपने अंदर घेर कर रखता है। लिफाफा कर्व के नाम से जाना जाता है, इसको इनवेलप कर्व के नाम से जाना जाता है। क्यों? ऐसे वाले रूप में होता है, ज्यादा बड़ा, थोड़ा चौड़ा सा, है ना। इसका सपाट नीचे वाला सतह ज्यादा सपाट देखने को मिलती है। कारण क्या होगा? एलएसी वक्र पहले पैमानों की बचत, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के नीचे आता है, फिर पैमानों की हानियों को ऊपर लेकर आता है। तो ये पहले बचत को नीचे लेकर आएगा, फिर जो आपके सामने आने वाली जो पैमाने उनको ऊपर लेकर आता है। समझ में आ गया भाई? ये सारी की सारी चीजें आपके सामने वक्र वगैरह वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। सीमांत लागत, एवरेज जो कॉस्ट क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन की लागत जब औसत लागत से अधिक हो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपके सामने? मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या, जितना पैसा बच रहा हो तो एवरेज कॉस्ट घटती है। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी? बढ़ती है। जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी, तो एवरेज कॉस्ट क्या? बढ़ती है। और जब बराबर होती है तो आपके सामने क्या होता है? न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। तो ये समझ लो आपके सामने मार्जिनल के बीच में, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो संबंध ऐसे चुपली वाला हो तो ये घटेगी, ऐसे वाला मुंह खोल रखा हो इसने मतलब बढ़ने वाला तो बढ़ती है, और जब आपके सामने बराबर होती है तो न्यूनतम बिंदु पर चली जाती है। मार्जिनल वक्र हमेशा एवरेज वक्र के न्यूनतम बिंदु से नीचे की ओर काटता है। तो मार्जिनल जो वक्र होता है ना, वो हमेशा एवरेज वक्र को उसका जो सबसे निचला बिंदु होता है ना, वहां पर जाकर काटता है। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में औसत 70% है, नए विषय में 80% आते हैं, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यही है, देखो मैं आपके सामने अच्छे से समझाऊं। जब क्या होता है मार्जिनल, जो आपके सामने मार्जिनल मतलब क्या होगा? जो नया सब्जेक्ट, नया विषय जोड़ा, उसमें कितनी प्राइस बढ़ रही है। तो अगर कोई नई चीज जुड़ी, सीधा सिद्धांत देखो, आपके सामने क्या हुआ? पहले आपके पास क्या हुआ? 10 रुपए थे, समझ में आ गया? और आपको क्या था? 10 रुपए थे, आपको 5 व्यक्तियों को देने थे, समझ में आ गया? तो आप कितने दे सकते थे? हर व्यक्ति को 2 दे सकते थे। ये एवरेज कॉस्ट होती है भाई, है ना। कितनी पैसे आपके पास है, कितने लोग हैं, तो एवरेज निकल जाता है, हर व्यक्ति के पास 2-2 रुपए आ जाएंगे। समझ में आ गया? अब आपके पास क्या हुआ? आपने एक और व्यक्ति को जोड़ा, एक और व्यक्ति को जोड़ा, लेकिन एक और व्यक्ति के जोड़ने की वजह से आपने क्या कर दिया? आपकी कमाई बढ़ी और आपके पास अब 30 पैसे हो गए। समझ में आ गया? तो अब आप किसी व्यक्ति को कितना दोगे? आपके सामने 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। समझ में आ गया? तो अगर एक नया मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो उससे एवरेज कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है आपके सामने। अब मुझे उम्मीद है आपके सामने इस उदाहरण के साथ चीजों आपके सामने समझ में आ गई। अगर एक कक्षा का औसत 70% था, एक नया सब्जेक्ट जुड़ा जिसमें बच्चों के 80% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपका एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एवरेज नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो यह था अल्पकालीन व दीर्घकालीन में लागत वक्रों की व्याख्या बताई मैंने। एवरेज कॉस्ट व सीमांत वक्र के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में भी विस्तार से देखा अपन ने। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।